स्टील, यूथ पब्लिकेशन की, एई की, कि सारे क्वेश्चन करने हैं इसके, करते हैं, इम्पोर्टेंट और अच्छी बुक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेस इज। तो इसका कॉलम बेस का क्या होगा? परमिसिबल टेंसाइल stress in bolt are used for the column base is 120 Newton per mm square and the permissible compressive stress is 0.6 Fy and the maximum permissible bending tensile stress is 0.66 Fy for flexure member like beam, plate girder, etc. अगर परमिसिव कंप्रेसिव पूछता है तो 0.6 Fy होता है और मैक्सिमम परमिसिव बेंडिंग टेंसाइल पूछता है बेंडिंग तो 0.66 Fy। और लेकिन इसने पूछा परमिसिव टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेस इज, तो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील प्लेट दे रखी है 30 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर तो चौड़ी दे रखी है और 10 सेंटीमीटर थिक दे रखी है, मतलब इसकी जो थिकनेस है पीछे की तरफ जो थिकनेस है वो 10 mm है। रिवेट नॉमिनल डायमीटर 18 mm है। ड्राइवर नेट सेक्शनल एरिया निकालना है, तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर भी पता चल जाएगा। नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला ये हो गया B - ND इंटू टी, थिकनेस टी हो गई, डी जो हो जाएगा हमारा डी ग्रोस डायमीटर 18 दे रखा था, 1.5 क्योंकि 25 से कम है तो 1.5 आ जाएगा, 19.5 ठीक है। उसके बाद बी 3 थिकनेस ये दे रखी प्लेट की थिकनेस 30 सेंटीमीटर mm में चेंज कर लिया, 19.5। एन इज़ द नंबर ऑफ रिवेट्स, तो वन ही यूज़ करेंगे, 19.5 इंटू, आई थिंक ये शेयर होता है शायद, एन 1 हो गया इंटू 10 मीटर, तो ये आ जाएगा आंसर। ये याद रखना B - ND बोला कर रहे हैं ना हरियाणा में, ND छोरा, B - ND इंटू टी, ठीक। और अब आता है अगला क्वेश्चन, ये भी वो सेम क्वेश्चन, बस डाया बदल दिया, B - ND याद रखो, ND इंटू टी बस। लोड फैक्टर इज डिफाइन एज, लोड फैक्टर अच्छा क्वेश्चन है भाई, लोड फैक्टर का सीधा यहाँ पाओ। लोड फैक्टर क्या होगा करें? लोड फैक्टर होता है अल्टीमेट अपॉन वर्किंग। अल्टीमेट का मतलब कितना मैक्सिमम लोड जिस पर फेल हो जावे, और जो वर्किंग लोड जो हम लगाएंगे, अल्टीमेट हम कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम और कितना लगा रहे हैं, उसी का रेशो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। फेलियर लोड देखो, फेलियर हो जाएगा ये वर्किंग, ये लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, ये भी अच्छा है याद रखें, लोड फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, ठीक है। आई सेक्शन का पूछा है हमें क्या निकालना, फॉर द आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5 इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज 20% फॉर द विंड एंड अर्थक्वेक देन द लोड फैक्टर इज, लोड फैक्टर निकालना है। लोड फैक्टर वही जो हमने ऊपर पढ़ का है, लोड फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, तो हमें क्या निकालना, लोड फैक्टर 20% बढ़ाना भी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दे रखा है, ये दे रखा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आता है शेप फैक्टर 1.12 है, तो 1.12 तो है ही, अपॉन में अलाउएबल इंक्रीज इन स्ट्रेसेस, ये हो गया, ये एक तो है ही लेकिन 20% बढ़ा रखा है तो 1.2 हो जाएगा, तो बस आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू शेप फैक्टर, लोड फैक्टर टू अलाउएबल स्ट्रेस। मेन एडवांटेज ऑफ स्टील प्लेट इज दैट हाई स्ट्रेंथ हाई लॉन्ग सर्विसेज, तीनों ठीक। रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर रेफर्ड बाय देयर
जो होते हैं रोल्ड स्टील ट्यूब्स होती हैं। आउटर डायमीटर, रोल्ड स्टील ट्यूब आर रेफर्ड बाय देयर आउटलेट डायमीटर एंड देयर थिकनेस, थिकनेस के लिए ठीक है। ये कुछ खास क्वेश्चन ना है, इसे रहने दो, है फिजिकल ड्यूटी। Which of the following load combination are mentioned in IS 800? Which not mention? ये इरेक्शन वाला, इरेक्शन डेड लोड प्लस इरेक्शन लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड, डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस विंड लोड, तीनों को एक साथ नहीं ले सकते, यही कह के रखा है बस मैंने, इसलिए ये नहीं लेंगे। लेंगे या तो इसको ले लेंगे या इसको ले लेंगे, या फिर इसको लेंगे या इसको लेंगे, लेकिन तीनों एक साथ तो नहीं लेते, यही नोट मेंशन रहेगा। अकॉर्डिंग टू IS कोड, in case of structure steel design, span length of a flexure member in continuous frame system shall be taken as distance between center to center distance plus twice the eccentricity। पूछा किस में गया है? फ्लेक्चर बीम कंटिन्यूस फ्रेम सिस्टम शुड बी टेकन एज center to center distance plus twice the eccentricity, diagrammatically opposite ends of the support, center to center of the support। According to IS code, in case of structural steel, the span length of a flexure member in continuous frame system shall be taken as the center to center distance। To manufacture the cast iron, the coke, limestone and BP का iron, इसका कुछ खास नहीं है क्वेश्चन। विच ऑफ द व्हाट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील की, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये याद रखना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है माइल्ड स्टील की, 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, हमारी वर्किंग स्ट्रेस चेंज हो सकती है पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होती है, ये तो स्टील के लिए फिक्स होती है, तो 420 माइल्ड स्टील के लिए रहेगा। व्हाट इज़ द स्टील यूनिट वेट पूछा है, तो इसका यूनिट वेट जो होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो अप्रॉक्स तो यही लग रहा है, ये भी रखा। व्हाट इज़ द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द पॉइजन रेशियो फॉर स्ट्रक्चर स्टील एज रिकमेंडेड IS 800। स्ट्रक्चर स्टील का पूछा है, स्टील का जो है रेंज में होता है ना ये, तो रेंज होती है ये वैसे 2.25 से 0.3 तक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा था 2.5 से, रेंज तो लास्ट लिमिट ये हो जाएगी B 0.3 तक। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, G 0.769 × 10⁵, थर्मल कोफिशिएंट इसका स्टील के बराबर ही, कंक्रीट के बराबर ही होता है, 12 × 10⁻⁻6। अब आता है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर TMT स्टील बार इज अबाउट 415, ठीक। और बोल्ट आर मोस्ट सूटेबल एक्सेल के लिए, सही है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, कि याद रखो कि बोल्ट जो होता है सूटेबल फॉर एक्सेल टेंसल तो होता ही है, और जो टाइप्स ऑफ फेलियर होता है ना बोल्ट का, शियर में, बियरिंग में, टेंशन में, ये भी याद रखना, और प्लेट के भी याद रखना। इन ए स्टील प्लेट विद बोल्टेड कनेक्शन द रैप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इज अ मोड ऑफ फेलियर अंडर। बहुत ही उत्तम बढ़िया क्वेश्चन, कि जो in a steel plate which bolted connection the rupture of the net sectional section is a mode of the failure under, ये आता है टेंशन में, टेंशन फेलियर कहलाता है। इफ़ ये टेंसाइल, इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। इफ़ द टेंसाइल लोड ऑन ए प्लेट इज मोर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट फेल इन टेंशन थ्रू रप्चर। ये इस आप तुमने RCC में पढ़ा होगा, द रप्चर फेलियर कौन सा होता है, वो टेंसाइल फेलियर ही होता है, इससे याद रखना। अगला ऑप्शन था मिनिमम पिच 2.5D हो जाएगा,
इसका तो पूरा ही क्लोज पढ़ लो, एक बार ही पढ़ लो, अगली बार छोड़ देंगे चाहे। मिनिमम पिच 2.5 D, 2.5 D। डी जो है डाई ऑफ शैंकन, ना कि ग्रोस डाया, ठीक है। और मैक्सिमम पिच 16T, 200 mm। ये जो हो जाएगा हमारा टेंशन के लिए, क्योंकि टेंशन ज़्यादा आता है इसलिए ही हमें स्पेसिंग जो है मिनिमम स्पेसिंग 16T रखनी पड़ेगी। कंप्रेशन में कंप्रेशन कम आता है इसलिए हम उसमें 12T लेते हैं। और 200 mm जो भी लेस होगी, पिच हमेशा लेस ही लेंगे। और 12T और 200 mm। और ये हो जाएगा हमारा टैक रिवेटिंग के लिए। टैक रिवेटिंग के लिए हो जाएगा हमारा 32T और 300 mm, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे चलें। 19वां क्वेश्चन देखो, 10 मिनट में 19वां क्वेश्चन भागे, ऐसे ही जल्दी हो जाएगा ये। A solid steel plate having the yield strength 250 megapascal, the design strength of the yielding is, वही वाला फॉर्मूला फिर से आ गया, वही अपन गामा। ए सॉलिड स्टील प्लेट हैविंग द yield strength 250 आ गई। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग पूछिए, तो हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेके चलते हैं यील्ड में 1.1 है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 227.27। और ये क्वेश्चन छोड़ दो चाहे, ये आया भी पता नहीं किस किस एग्ज़ाम में है, इसको छोड़ ही दो, करने से कोई फ़ायदा नहीं। इस पर समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर कर भी लें तो ऐसे डायरेक्ट याद रख लो, बस और है तो कुछ नहीं सर। डायमीटर ऑफ द रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाय 1.5 लेते हैं ओवर 4 डायमीटर ओवर 25 mm, ये बिल्कुल सही है। डायमीटर एक्सीडिंग, ये तो गलत हो गया, बी वाला पढ़ लेना, वो एक्सीड लिख रखा है 25 से, जो कि कम होता है। ये वाला ठीक है हमारा, सी ठीक है। द मोडस ऑफ वेलोसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, डी हो गया। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज, ये अच्छा क्वेश्चन वही वाला उसी कैटेगरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज की वजह से कौन सा फेलियर हो सकता है? बियरिंग, शेयरिंग, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट, इन्होंने तो सब दे रखा हुआ। बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एज डिस्टेंस वी कैन प्रिवेंट शेयर फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर और बियरिंग फेलियर, ये दे तो रखा है। सफिशेंट एज देने पर हमें शेयर फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर, स्प्लिटिंग फेलियर, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। क्वेश्चन पर दोबारा से चलें, सी शेयर फेलियर ऑफ प्लेट याद रखना, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट रहने देना। ये बाकी 3 अलग हैं। ये शेयर फेलियर ऑफ प्लेट, प्लेट ही कम एज दोगे तभी तो प्लेट का फेलियर होना ज़्यादा चांसेस हैं। ये दे रखा है बोल्ट का टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट ये किसी और की वजह से होता है। In eccentric connection, when the axis load is lying in a plane of bolted connection, the bolts are subjected to only shear stresses. If in a eccentric connection, when the axis of the load is lying in the plane of bolted joint, the bolts are subjected to only shear stress due to twisting moment and torsion stresses are developed. याद रखना, ये मत लगा देना, सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें दे रखें तो यही होगा। एसेंट्रिक कनेक्शन पर जब उसी लाइन पर जब लोड आएगा तो ओनली शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन का इसे करने में ही टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको तो बस ये याद रख लो, PS 5/4D² इंटू FS स्ट्रेस से करते हैं, बियरिंग का ही हो जाएगा। जो भी इसका ज़्यादा वाला वो कम वाला होगा वो उसे डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव मेजर अलोंग द रो एट द रिवेट इज कॉल्ड एज, अलोंग द रो कह रहा है या फिर पैरेलल टू द
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का है तब पिच आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर आए जैसे ये फोर्स लग रहा है हमारा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी तो ये तो हो जाएगी गेज, और ये वाली हो जाएगी हमारी, जैसे ये बोल्ट है इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी पिच, मतलब पैरेलल टू द फोर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट सेंटर मेजर अलोंग द ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ट्रांसवर्स वही होगी लेटरल, गेज हो जाएगी। ठीक है। हाउ is the efficiency of the rivet joints defined? Least strength of the rivet plate to the greatest strength of the rivet plate. The least strength of the rivet joint to the strength of the solid plate. The strength is greatest strength of the rivet joint to the strength of the solid plate. All of the above. All of the above तो हो नहीं सकता। ये जो होता है हमेशा एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट के का रेशो होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट रेशो ऑफ इट्स लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। ठीक है। ये स्क्रू क्या होता है? इज पार्शली फुल ऑफ थ्रेड, इज एंटायर फुल ऑफ थ्रेड, इज ऑलवेज फिटेड विद नट। ए पार्शली फुल ऑफ थ्रेड्स। अब आता है यील्ड इन ए स्ट्रक्चर मेंबर विद पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गवर्न बाय। अच्छा क्वेश्चन है यार। यील्डिंग ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं ऐसे। यील्डिंग इन स्ट्रक्चरल मेंबर विद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.1 इज गवर्न बाय ग्रॉस एरिया। Yielding in a structure member with partial safety factor 1.1 is governed by gross area. What is the ratio of the yield stress in power driven shop rivet relatively in the permissible bearing stress of mild steel is? .83। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो सालों, ये अच्छा क्वेश्चन है। For a field rivet the permissible stresses are reduced by what percentage? 10% घट जाती है ना स्ट्रेस वैल्यूज। इसमें पूरा नहीं दे रखा, या 300 दे रखा होता है, 290 हो जाता है, वो वाला है क्वेश्चन। द मिनिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ ए स्टील शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम पूछिए ऑफ प्रेशर शुड नॉट बी। मैक्सिमम पूछिए तो 0.45 FI आ जाएगा, और एवरेज पूछता तो 0.4 FI आ जाता। शेयर का याद रखना, शेयर है, शेयर स्ट्रेस टोसी एक तरह से, ये तो सारे याद रखना। इसमें दे रखे हैं शेयर का, ये देखो ये इन शेयर मैक्सिमम पूछा तो 0.45 FI, एवरेज पूछा 0.4 FI, और बेंडिंग में पूछा 0.66 FI, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में। इन बियरिंग 0.75 FI सबसे ज़्यादा होती है, और एक स्लैब की होती है 185, और इसमें 0.660 FI वो होता है बेंडिंग बियरिंग। ओके। एक्सियल में पूछा है तो 0.6 FI। एज पर IS 800 पुराना कोड है। वर्किंग शेयर स्ट्रेस ऑन क्रॉस एरिया ऑफ पावर ड्राइवन रिवेट इज वर्किंग स्ट्रेस शेयर ऑन द क्रॉस एरिया ऑफ पावर ड्राइवन रिवेट इज 1025 kg/. ये देख लेना। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इन द डायमीटर ऑफ रिवेट होल। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है? रिवेट का होल का डायमीटर ही तो होता है। चलो जी। ऑन विच कनेक्शन लोड इज नॉट एसेंट्रिक। लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट एसेंट्रिक, ये कई पेपर में आया, देख लेते हैं। ऑन विच कनेक्शन लोड इज नॉट एसेंट्रिक, तो किस में नहीं होता बाबा? इस डबल
विच कौन से में नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ए सेंट्रिक, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रिक नहीं होगा डबल में, क्योंकि बिल्कुल डबल में जॉइंट पर लग रहा है, ये आ रहा देखो डबल में, तो इधर भी और इधर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसेंट्रिक तब होता है जब अपनी एक्सिस से, जैसे यहाँ पे एक्सिस है यहाँ पे लग रहा हो, तो होता है सेंट्रिक। लैप जॉइंट में, लैप जॉइंट है अपना, लैप जॉइंट में डिफरेंस यहाँ आ गया यहाँ आ गया, तो इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए लैप जॉइंट पे सेंट्रिक आता है। सिंगल में भी आएगा, बस डबल में ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिवेट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस किस में फ्री रहता है? डबल कवर बट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेस। बट जॉइंट विद डबल कवर, उसमें भी बेंडिंग स्ट्रेसेस एज लॉन्ग डायरेक्शन सेंट्रिसिटी, क्योंकि सेंट्रिसिटी जीरो है तो बेंडिंग भी उसी में फ्री होगी, फ्री मतलब बेंडिंग नहीं होगी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं, टाइम तो लगाते ही लगाते हैं और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। भैया करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो मेटेरियल कॉस्ट ऑफ रिवेट इज हायर देन द वोल्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। ये तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ ये पता चला कि मेटेरियल कॉस्ट ऑफ द रिवेट इज हायर देन द वोल्ट होती है। हाँ ज़्यादा तो होगी, बोल्ट छोटे रहें, और ये भाई कॉस्ट इसमें वेल्डिंग वाला वो भी हो जाता है ना, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन टिपिकल है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिवेट, ये तो है खैर गलत। टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए बोल्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिवेट, बोल्ट पर टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है रिवेट से, ये कहना चाह रहा है, जो कि गलत है, जबकि रिवेट पे ज़्यादा होता है, रिवेट ज़्यादा कर लेता है। बस ये रिवेट बोल्ट का एक ही फ़ायदा है, उसे चेंज अच्छा आसानी से करा जा सकता है, उस वरना स्ट्रेस भी रिवेट ज़्यादा ही लेता है। बोल्ट आर यूज एज ए टेम्परेरी फास्टनिंग, वेयर एज रिवेट आर, बिल्कुल बढ़िया, ये तो वैसे पढ़ के भी हो जाता है तुम्हारा। रिवेट इज़ लेस नॉइसी, बिल्कुल लेस नॉइसी, बट ठोक पीट में ज़्यादा आवाज़ आती है। हाँ अगले क्वेश्चन पे चलें, तो व्हेन द एक्सिस ऑफ ए लोड लाइज इन ए प्लेन ऑफ द रिवेट ग्रुप, द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू। अगर एक्सिस ऑफ द लोड लाइज इन द प्लेट ऑफ द रिवेट ग्रुप, रिवेट आर सब्जेक्टेड टू ओनली शेयर स्ट्रेसेस। अच्छा क्वेश्चन है, दो बहुत ए एंड बी बहुत लगाएंगे, अगर तुमने ये पढ़ रखा होगा तो बस तुम नहीं लगाओगे, वरना तुमने भी नहीं कर रखा होगा, तुम भी शायद से लगा दो। When the load lies in a plane of the rivet group, the rivet are subjected to only shear stresses। है रिवेट जो होता है वो shear stress के लिए ही हम डिज़ाइन करते हैं इसका, इस क्वेश्चन को याद रखना बस। 29वें का ए, 40वें का when the bolt are subjected to reversal of stress is the most suitable type of bolt is। अगर हमारा जैसे पहले हमारा टेंशन लग रहा था तो कंप्रेशन लगने लगे, when the bolt are subject to reversal of stress the most suitable stresses are। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट तो हर जगह इस्तेमाल कर लेंगे बस। तो फिर essentiality of connection introduces primary stresses, vibrating stresses, secondary stresses, none of the above। eccentric connection secondary। value of the partially safety factor show fabricated 1.25 याद रखना। as per the IS code also the partial safety factor material resistance governed by yielding। यील्डिंग का तो 1.1 याद रखो बस, यील्डिंग का ये शो फैब्रिकेटेड का 1.25 और इसका ये याद रखो, ये क्वेश्चन ही याद रखो, ठीक है। लो जी आगे पूरा इस टेबल को एक बार कर लेते हैं, फिर नहीं कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू थिन पार्शियल फैक्टर सेफ्टी और
गामा एम से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग 1.10 सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ टू बकलिंग 1.1, रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस 1.25, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस टू कनेक्शन के आधार पर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, सेफ्टी फैक्टर मेटेरियल रेसिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग आया था, इसमें तो 1.1 आ गया था, इसमें तो शॉप फैब्रिकेटेड आया, इसमें वेल्ड मतलब कनेक्शन, तो कनेक्शन का 1.25, कनेक्शन के सारे 1.25 है भाई, याद रखो। बोल्ट का 1.25, शॉप के लिए फील्ड के लिए भी 1.25। बस लास्ट में वेल्ड का जो पूछा इसने, अगर फील्ड का पूछता तो अच्छा, तो 1.5 लेंगे बस। तो इफ़ द रिवेट इज 30 mm, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल बता दो। 32 सी 46वां क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज मोर देन 25, द रिवेट इज कंपेयर टू द नॉमिनल रिवेट। मोर देन कह रहा है 25, तो 2 सी था, बी इज द राइट आंसर। द रिवेट इन ए लैप जॉइंट विल बी इन, द रिवेट इन ए लैप जॉइंट will be in single, double, tearing, bearing, single. Rivet in a lap joint will be subjected to single shear, whereas double cover butt joint is subject to double shear. Single, double cover butt, double. If the thickness of the plate to be connected by a rivet is 16 mm, the suitable size of the rivet is, अगर द डायमीटर ऑफ द रिवेट सुटेबल टू द थिकनेस ऑफ द मेंबर, थिकनेस दे रखी है ना, थिकनेस ऑफ द प्लेट, तो अनविन फॉर्मूला का 6.05 अंडर रूट टी, 6.05 अंडर रूट 16, 24 आ गया, 24.2 मतलब 24 है। लोड फैक्टर अप्लाई टू डेड लोड और लाइव लोड इज डिजाइन फॉर ए स्टील स्ट्रक्चर इज, लिमिट से सर्विसेबिलिटी, वन आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अपर बाउंड थ्योरम प्लास्टिक एनालिसिस फॉर ए गिवन फ्रेम सब्जेक्टेड टू ए सेट ऑफ लोड पी, द वैल्यू ऑफ पी विच इज फाउंड टू कोरस्पॉन्ड टू एनी एज्यूम मैकेनिज्म ग्रेटर देन कोलैप्स लोड लेस देन आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है। दोनों मतलब या तो आइदर ग्रेटर देन होगा और या बराबर होगा कोलैप्स के। और बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।